मैं तुम्हें 5 बुद्धिमान कुंवारियों के रहस्य बता रहा हूं। उनके पास परमेश्वर के प्रति गहरा आदर, भय था, न कि आज आत्मिक और कल सांसारिक, न कि आज आग में और अगले ही दिन ठंडे हो जाना। उनके पास परमेश्वर के भय की आत्मा थी। वे परमेश्वर के भय में चलते थे। वे परमेश्वर के भय में थे। परमेश्वर के लोग भय में थे और रहते हैं। कैसे? मैं तुम्हें बताता हूं। उन्होंने क्या किया? उन्हें सताया गया क्योंकि वे परमेश्वर के भय में थे, परमेश्वर के नियमों को तोड़ने के लिए नहीं। उन्होंने अपनी नौकरी खो दी क्योंकि उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्हें पदोन्नति नहीं मिली क्योंकि उन्होंने अपने बॉस के झूठ को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। तुम जानते हो बॉस क्या कह रहा है। तुम कहते हो, सर, पूरे सम्मान के साथ, अगर मुझे पता ना होता तो मैं साइन कर देता, लेकिन मैं जानता हूं कि यह कॉन्ट्रैक्ट असल में किसी और का है, जैसा तय हुआ था। मैं इस झूठ में हिस्सा नहीं लूंगा। अगले दिन तुम्हें निकाल दिया जाता है। तुम कहते हो, धन्यवाद सर, मैं इसकी कदर करता हूं। क्या तुम देख रहे हो कि उन्हें तेल कैसे मिला? क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि तेल केवल उपवास और प्रार्थना से आता है। हाँ, एक पहलू ऐसा है जो उपवास और प्रार्थना से आता है। आमीन। हाँ, तेल का एक पहलू है जो उपवास और प्रार्थना के द्वारा आता है। लेकिन जब तुम परमेश्वर की वास्तविकताओं में जीते हो, जब तुम परीक्षाओं में खरे उतरते हो, क्योंकि परमेश्वर के भय के उस स्तर में तुम्हारी परीक्षा होगी। और तुम क्या जानते हो? तुम शरीर के अनुसार बार बार हारोगे। परमेश्वर के भय के कारण शास्त्र, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, अगर तुम राजा की मूर्ति के सामने नहीं झुकोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन क्योंकि वे परमेश्वर से डरते थे, उनके पास परमेश्वर के प्रति गहरा आदर था। क्या कोई सुन रहा है? उन्होंने कहा, हे राजा, हम आपके आदेशों का सम्मान करेंगे जब तक वे परमेश्वर के वचन के खिलाफ ना हो। लेकिन इस बात में हम आपके उत्तर देने की चिंता नहीं करते। हम इसके लिए मरने को तैयार हैं। हे राजा, हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, लेकिन हम यह भी जानते हैं वह चाहे तो न भी बचाए, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। तुम उससे सवाल नहीं कर सकते। कभी कभी हम उस पर संदेह करने लगते हैं, क्योंकि उसने तुम्हारे बच्चे को ठीक नहीं किया, क्योंकि उसने वैसा नहीं किया जैसा तुम चाहते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रेमी परमेश्वर नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। इसका मतलब यह नहीं है कि वह तुमसे प्रेम नहीं करता। लेकिन हम उससे प्रेम करते हैं, केवल छुटकारे, डिलीवरेंस के लिए नहीं। चाहे वह बचाए या न बचाए, हम समझौता नहीं करेंगे। हम अपने जीवन से प्रेम करते हैं, लेकिन इतना नहीं कि परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर उसे बचाएं। यही बुद्धि की सबसे सरल परिभाषा है। जागो, बुद्धि केवल ज्ञान, इंटेलेक्ट नहीं है। बुद्धि है जो परमेश्वर के विरुद्ध है, उसके विरुद्ध खड़ा होना और उसे अपने जीवन में लागू करना। परमेश्वर का भय ही बुद्धि का आरंभ है। हे परमेश्वर, मुझे अपने भय से भर दे। आत्मा की भाषाएं, परमेश्वर का भय ही परमेश्वर की बुद्धि उत्पन्न करता है। हम तुम्हें दिखा रहे हैं कि 5 बुद्धिमान कैसे बुद्धिमान बने, कैसे उनके पास तेल था, कैसे उन्होंने तेल विकसित किया। यह केवल बोलने, कॉन्फेशन से नहीं था, यह ईमानदारी, इंटेग्रिटी से था। लंबे समय तक उन्होंने परमेश्वर के सत्य में चले। उन्होंने यीशु का अनुसरण किया। मसीह ने स्वयं उन्हें गढ़ा और विकसित किया। उन्होंने बहुत कुछ खोया, क्योंकि जब तुम यीशु का अनुसरण करते हो तो तुम अपना क्रूस उठाते हो।